सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद अंकिता हो, रिया हो या फिर कंगना हो, क्यों आखिरकार इनका नाम इतनी तेजी से वायरल हुआ। और जो कंगना सुशांत केस को लेकर इतनी बौखलाई हुई थी, आखिरकार उन्होंने फिर से उसी इंडस्ट्री वालों से क्यों हाथ मिलाया। आज इस वीडियो में आपको पता लगेगा कि आखिरकार इनका सच क्या है। बात करेंगे डिटेल में, पर सबसे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो सुशांत केस होने के बाद एक लौती कंगना रनावत थी जो सुशांत के सपोर्ट में खड़ी थी और जो इंडस्ट्री के अगेंस्ट खड़ी थी, और उन्होंने अर्नब के शो में आकर इंडस्ट्री के बारे में वो सारे सच बता दिए जो सच के बारे में आज तक जो जनता है वो जानती ही नहीं थी। उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री के अंदर क्या क्या होता है, कैसे नेपोटिज्म को लेकर बातें होती हैं, कैसे इंडस्ट्री वाले ब्लाइंड आर्टिकल्स छापते हैं, और उन्होंने कहा कि सुशांत के लिए भी कई ऐसी बातें लिखी गई होंगी। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। उन्होंने बताया कि ड्रग्स को लेकर किस तरीके से एक एक्टर 2010 में एडमिट हुआ था लीलावती हॉस्पिटल में। कुछ इस प्रकार उन्होंने कई बड़े खुलासे करे, जिसके बाद लग रहा था कि जो कंगना रनावत है वो अंत तक सांस नहीं लेंगी जब तक सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में कोई फाइनल निर्णय निकल कर नहीं आएगा। पर देखा क्या गया कि धीरे धीरे ये मामला आगे बढ़ा सुशांत का। धीरे धीरे कंगना रनावत अपने घर से बड़ी बड़ी वीडियोस बना रही थी। बाद में कहा जा रहा है कि ये मुंबई दोबारा लौटी, फिर इनका जो ऑफिस था उसको तोड़ा गया। धीरे धीरे और बातें निकल के आई और फिर देखा गया कि कंगना रनावत फिर से इंडस्ट्री का पार्ट बन चुकी है, उन्हीं की दोस्त बन चुकी है जिनके खिलाफ वो आवाज़ उठाती थी एक टाइम पर। और साथ में कहा जा रहा है कि जो कंगना रनावत है उनकी हाल ही में एक फिल्म निकल के आ रही है इमरजेंसी। और आप सब जानते हैं कंगना रनावत ने करण जौहर को लेकर कई बड़े खुलासे करे थे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि क्या अब जो करण जौहर हैं वो वेट कर रहे हैं कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म के आने का, क्योंकि ऐसी बातें कुछ लोग बोल रहे हैं। अगर इसके बारे में चीज़ें निकल के आ रही होंगी तो आपके सामने ज़रूर हम शेयर कर देंगे। पर क्या सही में जो करण जौहर हैं वो वेट कर रहे हैं कंगना रनावत की इमरजेंसी फिल्म का? सोचिए, एक टाइम पर ये दुश्मन बन चुके थे, एक टाइम पर एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना पसंद करते थे। एक टाइम पर कहा जाता है कि खुलासे किए थे कंगना रनावत ने कई सारी चीज़ों को लेकर, और आज क्या सुनने को ऐसा मिल रहा है कि जो करण जौहर है वो वेट कर रहे हैं कंगना की फिल्म का। और अगर हम साथ में बात करें तो अंकिता लोखंडे को लेकर भी एक सवाल उठा था। आपको याद होगा सुशांत केस होने के बाद जो अंकिता थी उनको कहा जा रहा है कि इस पूरे मामले में क्लीन चिट दी गई और बोला गया अंकिता लोखंडे अगर सुशांत की लाइफ में होती तो शायद सुशांत आज हमारे बीच होते। पर कहा जाता है कि अंकिता के ऊपर भी सवाल तब उठ गए जब अंकिता को लेकर एक खबर निकल के आई जिसके बारे में रिया ने बड़ा खुलासा करा था। आपको याद होगा रिया ने एक चीज़ बोली थी कि अंकिता और सुशांत का एक फ्लैट था जिसकी ईएमआई सुशांत भरा करते थे। आपको बता दिया जाए, अंकिता और जब सुशांत रिलेशन में थे और पवित्र रिश्ता के बाद कहा जा रहा है कि इन्होंने एक फ्लैट लिया था मलाड में। ये मतलब 2 फ्लैट थे 2 BHK के, दोनों फ्लैट एक साथ थे। कहा जाता है कि दोनों की ईएमआई जाती थी। लगभग सुशांत का फ्लैट करोड़ के ऊपर का था और अंकिता का फ्लैट करोड़ के नीचे का था। पर एक टाइम पर जब रिलेशन में आ गए, इनका प्लान था शादी करने का, तो वो फ्लैट जो 2 BHK के थे साथ में उसको ज्वाइन कर दिया गया, मतलब ये फ्लैट 4 BHK हो गया। और कहा जाता है कि बाद में जो ईएमआई जाती थी अलग अलग फ्लैट की जो अंकिता और सुशांत भरा करते थे, उसी को लेकर रिया ने एक बड़ा खुलासा किया था कि अब ये फ्लैट एक हो चुका था जहाँ पर अंकिता रहती थी, उसकी ईएमआई भरा करते थे सुशांत। जिसके बाद अंकिता को जब ये बात पता लगी तो कहा जाता है कि अंकिता ने डॉक्यूमेंट शो करे, ईएमआई तो मैं भरती हूँ। तो इसी चीज़ को लेकर बड़े खुलासे हुए कि ईएमआई जो अंकिता भरती हैं क्या वो अपने फ्लैट की भरती हैं या फिर पूरा फ्लैट जो उनके पास अब है उसकी भरा करती थी। तो इसी को लेकर बहुत सारी बातें हुई और रिया ने कई बड़े आरोप लगा दिए अंकिता के ऊपर, कई बड़े खुलासे कर दिए अंकिता को लेकर कि आखिरकार अंकिता लोखंडे ने ही ऐसी चीज़ें करी हैं, जिसके बाद ये सारे जो सवाल हैं ये उठाए जा रहे हैं। और इसी को लेकर कई बार जो अंकिता है उन्होंने प्रूफ रखने की कोशिश करी, पर उसी प्रूफ के साथ साथ अंकिता लोखंडे ने जब अपने बर्थडे पार्टी में जो उन्होंने सेलिब्रेट किया था सुशांत के जाने के बाद 2020 में, वहाँ पर संदीप को बुला लिया। और संदीप सिंह जो हैं वो सुशांत के दोस्त बताए जाते हैं, पर क्या असल में वो दोस्त थे नहीं थे, इसके बारे में मीडिया ने कई बड़े खुलासे करे थे। मीडिया ने ये तक दावा कर दिया था कि अचानक से संदीप सुशांत की लाइफ में कहाँ से आ गए, कैसे आ गए, कुछ इस प्रकार मीडिया ने दावे करे थे। पर उन दावों को लेकर ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया। मीडिया शुरुआत में बहुत एक्टिव थी, संदीप के जो स्टेटमेंट थे वो बहुत चौंकाने वाले थे, जिनको लेकर सवाल उठ रहे थे लगातार। और जब अर्नब गोस्वामी के साथ वो आए इंटरव्यू देने, तब भी कहा जा रहा है कि कई सारे सवाल संदीप के ऊपर उठाए गए थे।
तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार 3 साल इस पूरे मामले को बीत चुका है, उसके बावजूद इस पूरे मामले में क्या निकल के आया ये सबके सामने है। तो सवाल तो अपने आप उठने ही थे और चीज़ें जो निकल के आ रही हैं ये अलग ही चीज़ें बयां कर रही हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें तो बात करते हैं रिया चक्रवर्ती की। रिया चक्रवर्ती कहा जा रहा है कि सुशांत केस में जिनको आरोपी माना गया, जिनको लेकर सवाल उठाए गए, एनसीबी ने उनको पकड़ा भी, जिसके बाद चार्जशीट में एनसीबी की उनका नाम भी आया। अब कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती को क्या सीबीआई दोबारा बुलाएगी। ऐसी खबरें तो निकल के नहीं आ रही है, पर लोग कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि 8 जून को रिया ने कहा था, शायद 8 या 9 तारीख को उन्होंने घर छोड़ दिया था। उसके बाद वो सुशांत से नहीं मिली थी, पर जब कॉल डिटेल्स निकल के आई, जब कुछ चीज़ें निकल के आई जो हमारे देश की मीडिया ने निकाली थी, उन सारी चीज़ों को देखने के बाद लोगों ने कहा नहीं, रिया तो कोई पार्टी में गई थी सुशांत के साथ 13 की रात को, सुशांत उनको ड्रॉप किया था। कुछ चश्मदीद निकल के आए थे न्यूज़ मीडिया में, उन्होंने ये सारे दावे करे थे, जिन दावों को सुनने के बाद बहुत ज़्यादा लोग शॉक हो गए थे कि रिया ने तो घर छोड़ दिया था, तो फिर ये कौन सी पार्टी में रिया गई थी सुशांत के साथ। कुछ इस प्रकार बातें हुई, जिसके बाद दावा ये भी होता है कि जो रिया चक्रवर्ती है, अब क्या वो सुशांत से कभी मिली थी 8 जून या 9 जून के बाद या नहीं मिली थी, इसके बारे में क्या उनको लेकर नार्को टेस्ट की मांग उठ सकती है। क्या नार्को टेस्ट हो सकता है? पहली बात तो नार्को टेस्ट इतनी आसानी से होता नहीं है, जब तक जिसका नार्को टेस्ट होना है वो परमिशन ना दे तब तक कोई कर नहीं सकता। और दूसरी बात, क्या सीबीआई नार्को टेस्ट की ओर जाएगी क्या नहीं जाएगी, आपको क्या लगता है आप बताइएगा कमेंट्स में। क्योंकि कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट की बात तो हो ही रही है, पर रिया को लेकर कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि वेब सीरीज़ बन रही है उनके नाम पर, उनको लेकर अब वेब सीरीज़ तैयार होने वाली है, एक साउथ की फिल्म भी बन रही है, और कहीं ना कहीं बॉलीवुड के अंदर भी उनको जल्द मौका मिल सकता है। कुछ इस प्रकार खबर निकल के आ रही हैं, तो क्या ऐसा कुछ होगा, क्या लगता है आपको? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे सवाल हैं जो आज उठ रहे हैं, और उन सवालों को देखा जाए तो अपने आप कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। हम चाहेंगे अब अपनी राय कमेंट से रखिए, क्योंकि जिस तरीके से सुशांत मामला होने के बाद इतने सारे सवाल उठ गए, जिस तरीके से इतनी सारी बातें निकल के आ रही है सामने, ये सारे सवाल, ये सारी बातें अपने आप में बहुत सारी बातें बयां कर जाती हैं। तो आपकी राय क्या है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम जान पाएँ कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर, हम जान पाए कि आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं आपको कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, आप अपनी राय रखिए कमेंट्स में। और रही बात गलत लोगों की, गलत लोगों को गलत करने दीजिए, क्योंकि जब उनका मटका भर जाएगा तो उनको उसकी सज़ा खुद ही मिल जाएगी। तो हम चाहेंगे आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, ताकि हम जान पाएँ आपके अंदर क्या चल रहा है। और साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में हमारा नया चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं मिले तो यूट्यूब में सर्च कर लीजिए सागर भल्ला रिव्यू, हम आपको वहाँ मिल जाएंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी।